हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से आज की शाम में मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारा परमेश्वर महान, अद्भुत और सामर्थ्य काम करने वाला है, इसलिए उस परमेश्वर को मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आइए हम आज की मीटिंग में जाए, आज के मेडिटेशन में जाए। उससे पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं प्रभु। आकाश और धरती को बनाने वाले जीवित परमेश्वर, हम तेरे सामर्थ्य हाथों में होते हैं पिता। आज की रात में परमेश्वर तू बोल और बातचीत कर पिता। कोई भी जन तेरा वचन को सुनता है तो वो सेम न रहने पाए, उसकी लाइफ के अंदर एक परिवर्तन आने पाए पिता। तू ब्लेस कर, आशीष कर और अनुग्रह कर पिता। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं आज की संगति के लिए। आइए हम लोग आज के मेडिटेशन के लिए पदस्थल में बाइबल से पढ़ना चाहूंगा। मेरे साथ में आप नीति वचन की किताब उसका 3 अध्याय और उसकी 5वीं आयत से लगाकर 7 पद तक हम पढ़ेंगे। नीति वचन की किताब उसके 3 अध्याय और उसका 5 पद। हाँ, मैं पढ़ूंगा, 5वीं आयत में पढ़ूंगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, पर यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। बाइबल यह कहती है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना। कई बार हम कहेंगे, अरे यदि मनुष्य अपनी समझ का सहारा न ले तो किसका सहारा ले? लेकिन परमेश्वर जो बोलता है तो वो सत्य बोलता है। मनुष्य की समझ, हमारी समझ कई बार हमें परमेश्वर के विरुद्ध में ले जाती है। हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हमारी समझ परमेश्वर की बातों के विपरीत ले जाती है। इसलिए परमेश्वर के पास में हम जब आते हैं तो हमें सबसे पहले नम्र होना है कि परमेश्वर, अब मैं नहीं पर तू मेरी जिंदगी में अगुवाई कर। तू मेरा मास्टर है, तू मेरा मालिक है प्रभु, तू मेरी अगुवाई कर। और मैं अपनी समझ का सहारा छोड़ देता हूं और संपूर्ण रीति से तुझ पर भरोसा करता हूं, तो परमेश्वर हमारी अगुवाई कर सकता है और रास्ते खुलते हैं। लेकिन मनुष्य कई बार इतना वो अपने ऊपर भरोसा करता है और अपनी समझ का इस्तेमाल करता है और परमेश्वर की राय को नहीं मानता है। हमें कई बार ऐसा लगेगा, परमेश्वर कई बार बोलता है तो आपको लगेगा कि शायद ये तो गलत बोल रहा है ना, हमारी समझ उसमें बहुत बाधा बनती है। कहते हैं कि जब मनुष्य की बुद्धि या समझ काम करती है तब तक परमेश्वर काम नहीं करता है। हमारे आइडिया हो सकते हैं, हमारे विचार हो सकते हैं, हमारे तरीके हो सकते हैं, हमारे अनुभव हो सकते हैं, लेकिन प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी समझ, आपका कितना भी अनुभव हो, कितनी भी बुद्धि हो, कितना भी टैलेंट हो, पर जब परमेश्वर के निकट आते हैं तो ये कोई काम नहीं करता है। हमारी बुद्धि जब खत्म होती है, परमेश्वर का काम शुरू होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब परमेश्वर के पास आप आते हो तो सब कामों को साइड में करके, अपने अनुभवों को, अपनी गवाहियों को, अपना सब कुछ साइड में करके प्रभु को कहना, प्रभु
तू मेरी अगुवाई कर और मैं तू जो बोलेगा वो मैं करूंगा, वो मैं सुनूंगा। और जब हम प्रभु की आवाज को सुनते हैं और अपनी समझ को साइड में रखते हैं तो मिरेकल होता है, चमत्कार होता है। यशायाह की किताब उसका 55 अध्याय और उसका 8 पद एक बहुत ही सुंदर पदस्थल है, मैं पढ़ना चाहूंगा। मेरे साथ में आप बाइबल खोल सकते हैं। यशायाह की किताब उसका 55 अध्याय और उसका 8 पद। वहां पर बाइबल ऐसा बोलती है, यहोवा यूं कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार में एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। आपकी सोच कई बार परमेश्वर के रास्ते में रुकावट बनती है। मनुष्य का आइडिया, उसके अनुभव, उसकी सोच विचार परमेश्वर के कामों में रुकावट बनते। इसलिए नीति वचन में परमेश्वर ने कहा कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना। हालेलुया। परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सभी काम करना, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और आगे लिखा, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना। मनुष्य मार कब खाता है? मनुष्य हार कब खाता है? जब वो ये कहने लगता है कि मैं बुद्धिमान हूं, मेरे से बढ़ के कोई बुद्धिमान नहीं है, मेरा आइडिया ही सर्वश्रेष्ठ है, और तभी वो मार खाता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती, अपनी दृष्टि में तू बुद्धिमान ना होना, पर बुराई से अलग रहना और यहोवा का भय मानना, तभी एक मिरेकल, चमत्कार हमारी जिंदगी में होगा। बड़े काम परमेश्वर आपकी जिंदगी में करेगा। प्रिय भाइयों बहनों, आप बीमार है, छुटकारा देगा वो। आप निराशा में हैं, आज की रात में रास्ता निकालेगा वो। अद्भुत काम करेगा वो परमेश्वर। पर क्या आप नम्र होकर ये बोलें कि परमेश्वर, मैं अपनी बुद्धि से अभी तक दौड़ता रहा, अपनी शक्ति से मैं काम करता रहा, अपनी समझ से मैं करता रहा और मैं फेल हुआ हूं। मैं अब नम्र होकर पिता तेरे पास आता हूं, तुझे याद करता हूं, तू मेरे लिए रास्ता निकाल। और ऐसा मनुष्य करे तो प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको बता दूं, उसी घड़ी स्वर्ग खुल जाएगा आपके ऊपर। आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं, आपने कभी सोचा नहीं है, वो काम परमेश्वर आपकी जिंदगी में करने के लिए तैयार है। वो कर सकता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं। सारी दुनिया फेल हो सकती है, सारी दुनिया के अनुभव फेल हो सकते हैं, वो नया काम करता है, हर दिन नया काम करता है। बाइबल में एक जगह पदस्थल में लिखा है, विलाप गीत में, उसकी करुणा प्रति भोर नहीं होती है, उसकी ताकत, उसका अभिषेक, उसकी सामर्थ्य हर दिन नया नई होती रहती है। कल वाला काम नहीं आएगा। आज से 10 साल पहले परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया था, कर कर के अपन ढोल पीटते रहे तो वो काम नहीं होगा। आज क्या काम किया परमेश्वर ने आपके साथ? आज परमेश्वर ने क्या बोला आपको? कल का काम नहीं आएगा। हर दिन परमेश्वर बात करता है, हर दिन वो आपको तरीका देता है, लेकिन आपको पूर्ण रीति से परमेश्वर के पास आके अपनी समझ को, अपने सहारे को साइड में रख करके कहना है, प्रभु रास्ता निकाल। परमेश्वर रास्ता निकालेगा। आपकी समझ काम नहीं आएगी, परमेश्वर रास्ता निकालेगा। और जब परमेश्वर बोले, आप उसको कभी भी तरीका मत देना।
अपना आइडिया मत देना कि ऐसा कर वैसा कर। मनुष्य निराश कब हुआ जिंदगी में? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया उसने। उस नम्र होके यदि ये बोले कि खुदा तू मेरी अगुवाई करना, तू मुझे लीड करना, तू मेरे लिए अगुवाई देना परमेश्वर, वो काम परमेश्वर आपकी जिंदगी में करेगा। आज तक कभी नहीं हुआ, किसी का अनुभव नहीं हुआ, वो अनुभव आपका हो सकता है। दूसरों के अनुभव हम सुनते हैं, दूसरों की गवाही हम सुनते हैं, वो थोड़े समय तक मेरी और आपकी मदद कर सकती है, वो अनुभव मदद कर सकता है, हमारा विश्वास बढ़ा सकता है। लेकिन पूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर निर्भरता तभी आती है जब आप खुद परमेश्वर की आवाज को सुनोगे, आप खुद अनुभव करोगे। हालेलुया। दूसरों ने खाया और मैं अनुभव बताऊं कि ये बहुत मीठा लगता है, मैं मिठाई खाऊं और आपको कहूं ये मिठाई बहुत मीठी है, तो आप तो केवल मेरा अनुभव सुन सकते हो, लेकिन टेस्ट आपको कभी नहीं होगा। बाइबल कहती परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आपको खुद को टेस्ट करना है, आपको खुद को कहना नहीं प्रभु मैं दूसरों की गवाही सुनता हूं, पर मेरी गवाही दे परमेश्वर, मुझसे बात कर परमेश्वर, मेरे लिए रास्ता बना परमेश्वर। मैं कब तक दूसरों की गवाहियों के ऊपर निर्भर रहूंगा? तू मुझसे बात कर। और जब ऐसे आप निर्भर होते हो, परमेश्वर काम करेगा, समुद्र के बीच में रास्ता बनाएगा। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं, पर आपको अपनी समझ साइड में, अपने आइडिया साइड में, और परमेश्वर के आइडिया आपको लेने हैं। हालेलुया। बाइबल में एक घटना में आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह का एक शिष्य, बाइबल आप खोल सकते हैं मेरे साथ में, लूका रचित सुसमाचार, ताकि आपको समझने में इजी रहेगा। वचन के साथ आपकी लाइफ, वचन के ऊपर आपकी जिंदगी होगी, आपको कोई गिरा नहीं सकता, दुनिया का कोई इंसान नहीं गिरा सकता, कोई शैतान नहीं गिरा सकता, कोई भी सामना नहीं कर सकता। पर आपको अपने जीवन को, अपने विश्वास को परमेश्वर के वचन के ऊपर रखना होगा। आपका विश्वास किसी इंसान के ऊपर मत रखना, किसी की गवाही के ऊपर मत रखना, आपका विश्वास परमेश्वर के वचन के ऊपर रखना, कोई हिला नहीं सकेगा। हालेलुया। एक पदस्थल में पढ़ना चाहूंगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय मेरे साथ में आप लोग खोलेंगे, और वहां पर हम लोग एक घटना देखेंगे कि कैसे मनुष्य की समझ परमेश्वर के काम में रुकावट उत्पन्न करती है, कैसे एक मनुष्य का अनुभव परमेश्वर के काम में रुकावट बनता है। हालेलुया, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 1 पद से लगाकर यहां पर एक घटना है, मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो समौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। हालेलुया। यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, घटना है कि यीशु मसीह जब सुसमाचार को प्रचार कर रहे थे और उस दरमियान में वो अपने शिष्यों से मिलते हैं और वहां पर परमेश्वर का जो प्रिय शिष्य था, बाद में बहुत प्रिय बना, पतरस,
हम सब जानते पतरस का नाम यीशु मसीह का प्रिय शिष्य था, हमेशा यीशु मसीह के साथ में रहता था, कई गलतियां भी करी उसने, लेकिन जब पहली मुलाकात उसकी यीशु मसीह के साथ में हुई तो बाइबल बताती है कि ये जो पतरस था और उसके जो साथी थे ये मछुआरे थे। मच्छी पकड़ना और उसको सेल करना उनका धंधा था, बहुत व्यापार में मास्टर थे वो। मच्छी कैसे पकड़ते मास्टर माइंड थे। अभी मुझे कहो कि एक मच्छी को कैसे पकड़ना तो मुझे कोई आइडिया नहीं, पर इसका जो ठेकेदार होते हैं या मछुआरे होते हैं वो रात दिन नदी में रहते हैं, रात दिन तालाबों में रहते हैं, उनको अनुभव होता है कि कौन से सीजन में उसको पकड़ते हैं, कौन से टाइम में उसका सीजन रहता है, उसको अनुभव रहता है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है कि पतरस था, उसको बहुत अनुभव था, कई सालों का अनुभव था, समझ थी, बहुत तरीका था कि मच्छी को कैसे पकड़ते। लेकिन जब यीशु मसीह उससे मिलता है तो क्या हुआ, बहुत पूरी रात उन्होंने मेहनत करी थी। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह की उनकी मुलाकात होती है तो सुबह में मुलाकात होती है, और मछुआरे होते हैं सुबह में तो अपनी जालों को धोते हैं, रात में वो डालते हैं। अभी भी कोई मछुआरे वो लोग रात में जालों को डालते हैं शाम को, है ना, और सुबह निकालते हैं। तो सुबह बाइबल कहती है कि ये लोग जालों को धो रहे थे, इसका मतलब उनको कोई बेनिफिट हुआ नहीं था। लेकिन सुबह में यीशु मसीह आके इसको क्या कहता है कि पतरस सब काम हो गया। वो तो घर जा रहे थे, उनकी जालें धो दी थी, नावें धो दी थी, सब कुछ कंप्लीट कर दिया था और अपने घर जा रहे थे। यीशु मसीह ने उसको कहा कि तू जालों को फिर से डालो। हालेलुया। अपनी जाल को फिर से डालो, ये परमेश्वर कहता है। लेकिन पतरस क्या बोलता है यीशु मसीह को, हम लोग उस वचन को पढ़ेंगे और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपका अनुभव, आपकी बुद्धि कैसे परमेश्वर के तरीके का विरोध करती है। परमेश्वर आज को आप बोलता है बेटा ये काम करो, आप बोले नहीं मुझे तो वो अनुभव है परमेश्वर। प्रभु कहता है कल का अनुभव काम नहीं आएगा, आज का एक अनुभव मैं तुझे नया दूंगा, यदि तू मेरी बात माने तो चमत्कार होगा। हालेलुया। यीशु आपके पास कितना भी अनुभव हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, कितने भी बड़े से बड़े इंसान क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर बोले तो आपको हमेशा चुप रहना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है। उसके पास एक से बढ़ के एक रास्ते हैं। बाइबल कहती जो तेरी आंख ने नहीं देखा, मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ा, उसके कान ने नहीं सुना, वो बातें परमेश्वर ने तैयार की है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने पतरस को कहा कि जाल को फिर से डालो, समुद्र में फिर से डालो, नदी में फिर से डालो। तो पतरस क्या कहता है, मैं पढ़ना चाहूंगा लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 4 पद से पढ़ूंगा मैं। जब वह बातें कर चुका तो समौन से कहा गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपनी जाल डालो। समौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। इसने क्या कहा, ए परमेश्वर, हमने सारी रात मेहनत की है और कुछ भी फायदा हुआ नहीं है। इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, ज्यादा अनुभव यीशु मसीह को है कि पतरस को है? मच्छी मारने का ज्यादा अनुभव किसको है? आप अपनी समझ से बोलो, यीशु मसीह को है या पतरस को है? पतरस को है, क्योंकि पतरस का ये धंधा था, बहुत बड़ा ठेकेदार था, ये उस समय का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, कई वर्कर उसके साथ में काम करते थे, और यीशु मसीह को कोई अनुभव नहीं है।
यीशु मसीह भी कहाँ से आते थे? यीशु मसीह तो अभी बोले कि कारपेंटर का काम, लकड़ी का काम करते थे उनके घर में। तो पतरस अपने आप में सोचता होगा, अरे पूरी रात मेहनत की है, अभी ये फिर से बोल रहा है कि फिर से नाव डाल, फिर से जाल को डाल। और पतरस का अनुभव ये बताता था कि दिन में कभी भी मच्छी उसकी जाल में नहीं आती, वो रात में ही फंसती है। लेकिन ये यीशु मसीह बोल रहा है, वो पतरस की समझ बोल रही है कि मच्छी एक भी नहीं आएगी, हम पूरी रात मेहनत की परमेश्वर, अब नहीं हो सकता। लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है जालों को डालो। अब कितना समय लगा होगा, है ना? लेकिन बाइबल कहती यदि पतरस अपनी समझ का इस्तेमाल करता तो क्या बोलता, ये तो फालतू बात है, इसको क्या पता, अभी तो दिन में कभी भी नहीं पकड़ सकते, मैं तो फालतू मेहनत होगी, फिर से मुझे जाल धोनी पड़ेगी, नहीं हम तो अपने घर चलते हैं, ऐसे विचार आते होंगे। लेकिन बाइबल कहती है, पतरस क्या कहता है, प्रभु हमने सारी रात मेहनत की, कुछ भी मिला नहीं है, फिर भी तू कहता है इसलिए मैं क्या करता हूं, डालता हूं। हालेलुया। मैं तो सोचता हूं कि शायद कुड़कुड़ाते हुए डाल रहा होगा, अरे ये फालतू मेहनत करवाएगा, अब तो कोई होने वाला नहीं, करके वो डालता होगा, है ना? लेकिन बाइबल कहती जब परमेश्वर बोले चमत्कार होगा। हालेलुया। यदि परमेश्वर आपको बोले बैठा रहना, कहीं मत जाना, तो मैं आपको कह देता हूं आप बैठे रहे, मिरेकल होगा। यीशु मसीह ने बोला है तो चमत्कार 100% होगा। आप विश्वास करें, यीशु मसीह की बात को माने, अपनी समझ को, अपना अनुभव को साइड में करके आप ये कहें प्रभु बोला है तो मिरेकल होगा। एक बात आपको रहस्य की बता दूं, पूरी दुनिया बोले तो भी विश्वास मत करना, परमेश्वर बोले उस पर विश्वास करना। हालेलुया। पूरी दुनिया आपको धोखा दे सकती है, मैं आपको हजारों बाइबल से एग्जांपल दे सकता हूं, ऐसे अनुभव बता सकता हूं, आपको धोखा हो सकता है, लेकिन वचन और परमेश्वर कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकते। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा आपका विश्वास बाइबल में और परमेश्वर के वचन में बनाना। लिखा है एक जगह यशायाह की किताब में 41:10 में, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। आपको कहना है वो तू मेरा परमेश्वर है, तू मुझसे बात करेगा। और बाइबल कहती पतरस ने अपना आइडिया छोड़ दिया, उसके दोस्त भी कहते होंगे, अरे भाई पूरी रात तो मेहनत की थी, अभी जैसे तैसे जाल धो करके अपने घर जाने वाले थे, पूरी रात से खाना भी नहीं खाए, भूखे भी है, और तू कहां यीशु मसीह की बात सुन करके वापस जाल डाल रहा है, वापस कब समेटेगा? आज तक दिन में कभी मच्छी अपनी जाल में आई है? तो सब दोस्त कहते होंगे नहीं आई भाई, तू फालतू मेहनत कर रहा है। लेकिन पतरस बाइबल कहती है, क्या कहता है, प्रभु सारी रात मेहनत की है, मिला कुछ भी नहीं है, और मैं जानता हूं कि अभी भी नहीं मिलेगा। मेरी समझ तो कहती है कि दिन में कभी भी नहीं मिलेगा, मेरे दोस्त भी कहते हैं कि कभी नहीं मिलेगा, लेकिन तेने कहा है इसलिए मैं जाल को डाल रहा हूं। हालेलुया। मतलब परमेश्वर के ऊपर डाल रहा है वो, कि नहीं हुआ तो तू जाने, है ना? आप परमेश्वर के ऊपर डाल दो, कोई चिंता नहीं। बाइबल कहती अपना बोझ प्रभु पर डाल दे, वो संभालेगा। लोगों के ऊपर मत डालो, लोग कोई संभाल नहीं सकते आपको, परमेश्वर आपको संभालेगा। और क्या हुआ आगे देखते हैं, जब उसने उसके कहने से जाल डाली तो क्या हुआ, आगे पढ़ेंगे। मैं एक पदस्थल और पढ़ना चाहूंगा, 6 पद। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। हालेलुया। पतरस की जिंदगी में मैं आपको बता दूं, कितने साल का था पतरस? पतरस आपके जैसा हमारे जैसा नहीं था, काफी उम्र थी उसकी, 40-50 साल के, मतलब यीशु मसीह से भी बड़े थे वो। उनकी एग्जैक्ट कितनी उम्र थी वो नहीं, लेकिन 40 साल से तो ऊपर ही थे, और यीशु मसीह 30 साल के थे।
30 साढ़े 33 साल है, 30 साल के आसपास, और पतरस 40 45 50 साल के आसपास था। हालेलुया। तो पूरी जिंदगी उनका काम था मच्छी को मारना, मच्छियों को पकड़ना, लेकिन पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि जाले डाली और मच्छी निकालते निकालते उनकी जाले फटने लगी हो, ऐसा कभी नहीं हुआ था। हालेलुया। इसलिए जब ये काम उसने पतरस ने देखा तो बाइबल कहती है कि वो आश्चर्यचकित रह गया। सब कुछ बाद में हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने पतरस अपनी जाल और धंधा और घर बार सब छोड़ के यीशु मसीह के साथ हो गया। इसका क्या कारण था मालूम है? उन्होंने ये चमत्कार देखा। पहली जिंदगी में फर्स्ट बार ऐसा मिरेकल देखा, तो वो जाने कि ये तो परमेश्वर है, कोई इंसान नहीं है। उनकी जालें फटने लगी, और जब ये मिरेकल देखा तो पतरस ने कहा, सच में मेरी बुद्धि और मेरी समझ परमेश्वर के आगे काम नहीं आ सकती, मेरा अनुभव भी काम में नहीं आ सकता। सब कुछ छोड़ करके यीशु के साथ में हो गए, और लास्ट में वो यीशु मसीह का शिष्य बन गया। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, आप बाद में पढ़ना ये वचन, लेकिन मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा, तू अपनी समझ का सहारा न लेना। नीति वचन 3 अध्याय 5, 6 और 7 एक बार मैं उसको बोल करके प्रार्थना करूंगा। जब परमेश्वर बोले तो तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सभी काम करना, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, पर यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। हालेलुया। मिरेकल होंगे। यीशु बोले तो वो काम करना, तो यीशु जो भी बोले वो काम करना, इतना ही करना जितना प्रभु बोले, न तो आगे बढ़ जाना न पीछे रहना। परमेश्वर को काम करने देना, परमेश्वर बड़ा काम करेगा। हालेलुया। इस संदेश को हम कल कंटिन्यू करेंगे। मैं प्रार्थना करना चाहूंगा, अपनी आंखें बंद करें, घुटनों में आ सकते तो घुटनों में आए, और आज की रात में अंगीकार करें, मैं अपनी समझ का इस्तेमाल नहीं करूंगा, परमेश्वर की वचन को मैं मानूंगा, मैं नम्र होऊंगा। मैं आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी धनवान क्यों ना हो, कितने भी छोटे क्यों ना हो, परमेश्वर पर भरोसा करें, प्रभु रास्ता निकालेगा। आप कहिए, प्रभु मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, तू मेरे लिए रास्ता निकालना, मेरे लिए रास्ता निकालना प्रभु। यस परमेश्वर। हर एक भाई बहन जो आज की रात में बीमार है, तकलीफ में है, परमेश्वर एक तो मिरेकल करना इनकी लाइफ के ऊपर। हमारी समझ को मैं साइड में करता हूं, तेरे वचन के ऊपर भरोसा करते हैं पिता। तू बोल, बातचीत किया है, आशीष करना, हर एक को छूना पिता, हर एक की जिंदगी बदलने पाए परमेश्वर, इनकी जिंदगी सेम न रहने पाए, इनका भरोसा तुझ पर होने पाए परमेश्वर। थैंक यू जीसस। पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुनी, हर एक को स्पर्श किया, हर एक को आशीषित किया, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से पिता प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बनी रहे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।